हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ गुड़ मूंगफली की गजक। ये इतनी टेस्टी है और ना ही मुंह में चिपकेगी और ना ही टाइट रहेगी। तो आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये मूंगफली की गजक कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इस मूंगफली की गजक को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है और इसको हम कढ़ाई में डालकर रोस्ट कर लेंगे। गैस के फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम में इसे अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी चटक ना जाए या ऊपर से इसका आसानी से छिलका निकल जाए। तो इसका मतलब ये अच्छे से भुन गई है। तो ये देखिए मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसका छिलका आसानी से निकल रहा है। तो इसको हम दूसरे बर्तन में पलट देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो मूंगफली के छिलके को हम हाथों से इस तरीके से रगड़कर निकाल लेंगे या आप सूती कपड़े में इसे डालकर रगड़कर इसके छिलके निकाल सकते हो या बिना छिलके ऐसे ही आप मूंगफली की गजक बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने थोड़े बहुत छिलके निकाल लिए हैं और थोड़े को छिलके के साथ ही ऐसे ही रख लिया है। अब इसको हम 2 से 3 टुकड़ों में कर लेंगे, यानी इसको चकले के ऊपर रखेंगे और बेलन से इसको हल्का सा दबाते हुए इसको 2 से 3 टुकड़ों में कर लेंगे। मूंगफली को ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, 2 टुकड़े करेंगे और 2 से ज़्यादा 3, बस इससे ज़्यादा हम इसको बारीक नहीं करेंगे। तो सारी मूंगफली को हम इसी तरीके से बेलन से 2 से 3 टुकड़े कर लेंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि गुड़ मूंगफली सर्दियों में खाना कितना फ़ायदेमंद होता है। तो आप गुड़ मूंगफली किसी न किसी तरीके से ज़रूर खाइए। अब लेंगे हम गुड़। इस तरीके का हमने गुड़ लिया है, इससे भी गहरा कलर का गुड़ आता है डार्क, वह भी आप गुड़ ले सकते हो। अब चाकू से इसको इस तरीके से बारीक कर लेंगे। तो 1 कप हमने मूंगफली ली थी तो उसका आधा हम गुड़ लेंगे। इस तरीके से थोड़े से छोटे टुकड़े कर लिए हैं और थोड़े बहुत बारीक कर लिए थे। कढ़ाई में हमने डाला है 2 चम्मच सफ़ेद तिल। इसको रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो तिल को स्किप कर सकते हो, गुड़ और मूंगफली से भी आप इसकी चक्की बना सकते हो। अब कढ़ाई में हम गुड़ डालेंगे और गुड़ को लगातार चलाते जाएंगे ताकि ये जले नहीं। अब गुड़ में हम 1 से 2 छोटे चम्मच पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इससे गुड़ मुंह में चिपकेगा नहीं। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ इसमें डालेंगे, 2 चम्मच चीनी। इससे ज़्यादा नहीं डालनी है, बस 2 चम्मच चीनी डालेंगे और इसे भी गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मेल्ट कर लेंगे। तो इससे भी ये जो गुड़ है ये मुंह में चिपकेगा नहीं और जब हम इसको खाएंगे तो ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। अब गुड़ को लगातार चलाते हुए पका लेना है और पकाने के बाद बीच बीच में इसको चेक कर लेना है। तो गुड़ को चेक करने के लिए यहाँ पे हमने एक पानी से भरी कटोरी ली है और कटोरी में हम मेल्ट किया हुआ गुड़ डालेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको चेक कर लेंगे और ये देखिए अभी गुड़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं तैयार हुआ है। तो फिर से हम इसको और पकाएंगे। फिर से हम कटोरी में थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और चेक कर लेंगे। और ये देखिए गुड़ एकदम टूट रहा है, तो इसका मतलब ये गुड़ हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब गुड़ में हम डालेंगे 2 चुटकी मीठा सोडा। इससे गुड़ का कलर लाइट हो जाएगा। तो पहले गुड़ को जब हम पका रहे थे तो इसका कलर डार्क था और मीठा सोडा डालने के बाद इसका कलर बिल्कुल लाइट हो गया है। अब गुड़ को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा। रोस्ट की हुई मूंगफली और तिल को डाल देंगे और इसे लगातार चला लेंगे और इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इसको बहुत ही जल्दी जल्दी में करना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद सेट नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक में हो तो फॉलो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब चकले के ऊपर हमने थोड़ा पानी लगा लिया है, आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हो ताकि ये चकले और बेलन के ऊपर चिपके नहीं। बेलन के ऊपर भी हमने पानी लगा लिया है। हाथों से इसको थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे ताकि बेलने के लिए आसानी हो जाए। अब बेलन से इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे।
गजक को आप जितना पतला या मोटा बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आप इसको बेल सकते हो। फ्रेंड्स, ये अभी गर्म है तो इसीलिए आसानी से शेप में आ जाएगा, और अगर ठंडा हो गया तो ये आसानी से बिल भी नहीं पाएगा, और तो और ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हमने चकले के बराबर बेल लिया है, और अब इस तरीके का ढक्कन लिया है और इसको हम दबाते हुए काट लेंगे। आप इसको चौकोर शेप में भी काट सकते हो, गोल शेप में भी काट सकते हो। तो ये अभी गर्म है तो इसीलिए ये सेट नहीं हुआ है, तो इसको गर्म में ही आप इसको थोड़ा सा गोल शेप दे सकते हो। और अगर इस तरीके से नहीं कट रहा है तो फ्रेंड्स एक और नया तरीका है जिससे कि ये बिल्कुल गोल शेप में बनकर तैयार होगी। तो उसी ढक्कन के अंदर हम तेल लगा लेंगे या पानी लगा लेंगे। गुड़ मूंगफली के जो साइड के भाग बचे थे उसको हम फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, और उसके बाद इसको हम इस ढक्कन के अंदर डालकर इसको दबाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे, और ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये गोल शेप में आ गया है। तो बेलन से ना बेलकर आप इस तरीके से गोल इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। तो दूसरा भी हमने इसी तरीके से बना लिया है। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही बढ़िया कड़क बनकर तैयार हो जाएगा। तो सारी गुड़ मूंगफली की गजक हमने बनाकर तैयार कर ली है। इस सर्दियों में आप भी इस तरीके से गुड़ मूंगफली की गजक ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी ये गजक कैसी बनी है। इसी तरीके से मैंने गुड़ मूंगफली की और भी गजक बनाकर तैयार की हैं, उसे आप ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये गजक जो हमने बनाई है ये ना तो मुंह में चिपकेगी और ना ही दांतों में टाइट रहेगी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये गजक बनकर तैयार हुई है, और इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो आप इस गजक को कब बना रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।